लोग शुरू करने वाले हैं नया लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर 2 ऑडिट का। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो देख लेना, अच्छे से समझाया सब कुछ। आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है लेक्चर 1 का, सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग तीन क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वायरल है, आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस 100% है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज ऑडिट प्लान, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान। मतलब ऑडिट प्लान क्या है और कौन सा फैक्टर कंसिडर करना चाहिए जब हम ऑडिट प्लान प्रिपेयर करते हैं। अंकेक्षण योजना क्या है, अंकेक्षण योजना तैयार करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। आंसर यहाँ पर है। तो अंकेक्षण योजना होता क्या है? जो अंकेक्षण योजना है मतलब ऑडिट प्लानिंग है, वो होता क्या है? मतलब जो अंकेक्षण होता है वो क्या करता है राजा? कार्य को प्रभावी, कुशल और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। बस उसी को हम लोग कहते हैं अंकेक्षण योजना। सिंपल। यस सर। अंकेक्षण योजना क्या होता है कि अंकेक्षण मतलब जो ऑडिटर वो कार्य को प्रभावी और कुशल और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक प्लान बनाता है, एक रूपरेखा तैयार करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिट प्लान कहते हैं। उसी को हम लोग अंकेक्षण योजना कहते हैं। अंकेक्षण के उद्देश्य, प्रक्रियाओं, जोखिमों, आवश्यक संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है। बस। अगला है, अंकेक्षण योजना तैयार करते समय विचार करने योग्य क्या क्या कारक है। सबसे पहला है अंकेक्षण का उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है, क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अंकेक्षण? कुछ तो कारण होगा क्यों कर रहे हैं अंकेक्षण। तो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, ये चीज़ सबसे बड़ा जरूरी है। और कानूनी आवश्यकताओं का पालन कौन से चीज़ों का करना पड़ता है, मतलब ऑडिटिंग मानकों और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है। ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है। इस योजना बनाते समय हम लोग को ये योग कारक रखना है ध्यान में कि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है। दूसरा, कंपनी का परिचय और उसकी प्रकृति क्या है, कंपनी की संरचना, व्यावसायिक गतिविधियां, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, संभावित जोखिम और धोखाधड़ी के संकेतों की पहचान हम लोग को कर लेनी चाहिए। तब हम लोग को प्लान बनाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम लोग ऊपर कह रहे हैं कि क्यों बनाना चाहिए, क्या कारण है, किस कारक को ध्यान में रखते हुए हमें ऑडिट प्लान बनाना चाहिए, ये पढ़ रहे हैं। तीसरा है जोखिम का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। चौथा है अंकेक्षण रणनीति भी तैयार कर लेनी चाहिए कि अंकेक्षण की अवधि और दायरा निर्धारण करना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा भी करनी चाहिए। और छठा, अंकेक्षण प्रक्रिया क्या है और कैसे कैसे सारा प्रोसीड्यूर होगा वो भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे दस्तावेज हो गया, कुछ समीक्षा, सत्यापन, पुष्टि, विश्लेषण, प्रक्रिया, ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। समझे क्या? यस सर। उसके बाद बात करते हैं कानूनी और नियामक आवश्यकता। एक है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना समय तक हमको काम करना है, कितना समय तक हमको ऑडिट प्लान करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आठवां, कानूनी और नियामक आवश्यकताएं। तो कानूनी और नियामक आवश्यकताएं जो है उसे भी हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। समझे क्या? यस सर। उसके बाद है नौवां, अंकेक्षण रिपोर्ट और निष्कर्ष भी तैयार करके रखना चाहिए। मतलब महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सुझाव देना, अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, हितधारकों को प्रस्तुत करना, ये सारे कारकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या करना चाहिए? अंकेक्षण योजना बनाना चाहिए। इंग्लिश में ऑडिट प्लान क्या है? ऑडिट प्लान एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि ऑडिटर फॉलो करता है टू कंडक्ट एन ऑडिट इफेक्टिवली, इफिशियंटली, इफेक्टिवली एंड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। एक निश्चित समय पर इफेक्टिवली और इफिशियंटली तरीके से उस ऑडिट को पूरा करें, उसके लिए योजना बनाना ही क्या कहलाता है? ऑडिट प्लान बनाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिट प्लान कहते हैं। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है ताकि हम अचीव कर सके ऑडिट ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई रिस्क, एलोकेटिंग नेसेसरी रिसोर्स। अब बात करते हैं क्या क्या फैक्टर है जो कि हम लोग को कंसिडर करना चाहिए ऑडिट प्लान बनाते समय। सबसे पहला है अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, कि ऑडिट करने का क्या उद्देश्य है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो एंटिटी है, जो कंपनी है, उसको समझो, उसके एनवायरनमेंट को समझो। तीसरा, रिस्क असेसमेंट करो, कितना रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करो।
चौथा, ऑडिट स्ट्रेटजी देखो, डिटरमाइन करो। पांचवा, रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको रिव्यू करो। एंड छठा है ऑडिट प्रोसीड्यूर, ऑडिट में क्या क्या रिकॉर्ड्स करना होता है, वेरीफाई करना होता है, जो भी प्रोसीड्यूर है उसको देखो। सातवां, टाइम मैनेजमेंट। आठवां, लीगल एंड रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना है। एंड लास्ट है ऑडिट रिपोर्टिंग एंड फाइंडिंग, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड फाइंडिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज भाउचिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन द कनेक्शन। जो भाउचिंग क्या होता है, इसके उद्देश्य स्पष्ट करना है और इस संबंध में एक लेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। भाउचिंग क्या होता है ये देखते हैं पहले। भाउचिंग लेखा परीक्षण मतलब जो ऑडिट होता है उसकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें एक लेखा परीक्षक मतलब जो ऑडिटर वित्तीय लेन देन की जांच करता है, उन्हें प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करता है। इसमें बही खाता में दर्ज प्रविष्टियां जो भी एंट्री होती है, जिसको हम लोग प्रविष्टियों को मूल वाउचर और अन्य प्रमाणों में सत्यापित करना होता है, सारे के सारे। देखिए फिर से क्या चीज़ निरीक्षण करना पड़ता है, तो जो सपोर्टिंग सहायक दस्तावेज है, जो बही खाता है, जो उसमें एंट्री की गई एंट्री है, उसमें जो भाउचर है उसको क्या करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है, सत्यापन, उसमें क्या करना पड़ता है, सत्यापन प्रमाणित करना पड़ता है, उससे क्या कहते हैं, भाउचिंग कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाउचर, एक ऐसा दस्तावेज जो किसी वित्तीय लेन देन का प्रमाण होता है, जैसे कि चालान, रसीद, भुगतान, भाउचर, क्रय आदेश, ये सब भाउचर कहलाते हैं। मतलब एक प्रमाण करता है, एक प्रमाण बतलाता है लेन देन का, उसको हम लोग भाउचर कहते हैं। भाउचिंग के उद्देश्य क्या है, सबसे पहले कि लेन देन की सत्यता की जांच करना, लेखांकन सिद्धांतों एवं मानों का अनुपालन करना, जो भी लेखांकन सिद्धांत है, जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा, धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं की रोकथाम करना, उसको रोकथाम करना। चौथा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच करना। पांचवा, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। छठा, कानूनी एवं नियामक अनुपालन करना। बात करते हैं एक लेखा परीक्षक के भाउचिंग संबंधी कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है सभी दस्तावेजों की जांच करना, चाहे चालान हो, रसीद हो, भुगतान, भाउचर, बैंक स्टेटमेंट आदि सारे की जांच करना। दूसरा, लेन देन की प्रामाणिकता की पुष्टि करना। तीसरा, अनुमोदन एवं स्वीकृति की जांच करना। चौथा, गणना एवं संख्यात्मक सटीकता की पुष्टि करना। बाद धोखाधड़ी या हेराफेरी का पता लगाना। धोखाधड़ी या हेराफेरी का क्या करना, पता लगाना। छठा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना। सातवां, संदेहास्पद लेन देन की रिपोर्टिंग करना। तो ये कुछ 7 कामें हैं जो किसको करना होता है, भाउचिंग के दौरान लेखा परीक्षक के कर्तव्य होते हैं। ये 7 काम 7 काम है। पहला, दस्तावेजों की जांच करना, लेन देन की प्रमाणिकता की पुष्टि करना, अनुमोदन एवं स्वीकृति की जांच करना, गणना एवं संख्यात्मक सटीकता की पुष्टि करना, धोखाधड़ी या हेराफेरी को पता लगाना, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना और संदेहास्पद लेन देन की रिपोर्टिंग करना। यह 7 काम किसका काम है, ये 7 काम है लेखा परीक्षक का 7 काम। लेखा परीक्षक का 7 काम याद रखिएगा। फिर से एक बार आपको बोल देते हैं, याद कर लीजिए। दस्तावेज का जांच करना, लेन देन की प्रामाणिकता की पुष्टि करना, अनुमोदन एवं स्वीकृति की जांच करना। जैसे अनुमोदन और एवं स्वीकृति की जांच करना मतलब क्या होता है, ये देखना कि प्रत्येक लेन देन उचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है या नहीं है या नहीं है। चौथा, गणना एवं संख्यात्मक सटीकता की पुष्टि करना या हेराफेरी का पता लगाना। छठा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना। सातवां, संदेहास्पद लेन देन की रिपोर्टिंग करना। 7 काम। इंग्लिश में भाउचिंग क्या होता है, भाउचिंग एक क्रूशियल ऑडिटिंग प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहां पर ऑडिटर एग्जामिन करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और वेरीफाई करता है उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उससे वेरीफाई करता है।
तो वाउचिंग क्या है, एक क्रूशियल प्रोसेस है। वाउचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ऑडिटर एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और वेरीफाई करता है उसको विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। ये इन्वॉल्व रहता है चेकिंग द एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में का रिकॉर्ड एंट्री किया गया उसको चेक करना, ओरिजिनल वाउचर के अगेंस्ट, और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पर है, मतलब प्रमाणित के सत्यता प्रमाणित के तौर पर है, उसको देखना। वाउचर क्या होता है, जैसे वाउचर एक प्रूव होता है कि भाई हाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं, जैसे इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, ये प्रमाणित करता है, सत्यता प्रमाणित करता है कि हाँ लेन देन हुई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी को डिटेक्ट करता है, इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एवेल्यूट करता है, उसके बाद इंश्योर करता है रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई भरोसा करता है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल रिलाय है, एंड छठा है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस है। ठीक है सर। इन ऑडिटर इन वाउचिंग, तो 7 काम है ऑडिटर के, 7 काम है वाउचिंग करने में। पहला है एग्जामिन ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। दूसरा वेरीफाई करना, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना। तीसरा चेक अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन को चेक करना, अप्रूव करना। चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सही है कि नहीं, जोड़ने घटाने में सही है कि नहीं। डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, एवेल्यूट करना इंटरनल कंट्रोल जो भी है, जैसे एसेस करना इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी, परफॉर्मेंस देखना उसका। सातवां रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, तो रिपोर्टिंग करना सस्पिशियस मतलब जो सस्पेंस लग रहा है कि भाई ये घपला है, ये फ्रॉड का काम है, तुरंत उसको क्या करना, फट से रिपोर्ट करना, फट से रिपोर्ट करना, समझे क्या। तो ऑडिटर के 7 काम है वाउचिंग में। पहला काम क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन को चेक करना, और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, डिटेक्ट करना फ्रॉड और एरर, एवेल्यूट करना इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। याद हुआ क्या। What is secret reserve? What are its object? Explain the duties of an auditor in this respect. गुप्त रिजर्व क्या है, इसकी वस्तुएं क्या है, वस्तुएं नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, यहाँ उद्देश्य होगा। इस संबंध में एक लेखा परीक्षक के कर्तव्यों की व्याख्या करिए। गुप्त रिजर्व बनाने के पीछे कई उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहले गुप्त रिजर्व समझते हैं किसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सीक्रेट रिजर्व किसको कहते हैं सर। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व इज एन एक्स्ट्रा एंड हिडन फंड। सीक्रेट रिजर्व मतलब नाम से पता चल रहा है गुप्त है, एक छिपा हुआ फंड है, छिपा हुआ फंड है जो क्रिएट किया जाता है कंपनी के द्वारा टू कंसील इट्स एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन है उसको छिपा देना फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, मतलब बाहरी पार्टी से, जैसे शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटी, कंपटीटर, इनसे छिपाने के लिए हम लोग सीक्रेट रिजर्व रखते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय अंडर वैल्यूइंग एसेट और ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटी। ये कब क्रिएट होता है, अंडर वैल्यूइंग एसेट, एसेट को कम कर देते हैं और लाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, हिंदी रिजर्व का यहाँ पर सही डेफिनेशन नहीं आया है, जब क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक उसमें लिखा हुआ रहेगा, रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुप्त रिजर्व के उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहले वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाकर रखना, वित्तीय स्थिति कम ना पड़ जाए इसलिए छिपा के थोड़ा पैसा रखना। अत्यधिक लाभ को छिपाना होता है, अत्यधिक लाभ एक्सेस लाभ को छिपाना होता है। प्रतिस्पर्धियों से वित्तीय स्थिति छिपाने के लिए लेनदारों को वास्तविक लाभ ना दिखाना और लेखा हेरफेर को सक्षम बनाना, भविष्य में आवश्यकता अनुसार लाभ को अधिक या कम दिखाने के लिए ऐसा काम किया जाता है, इसको रिजर्व कहते हैं। सीक्रेट रिजर्व का डेफिनेशन हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक जब मिलेगा वहाँ पर आपको रेक्टिफाई करके दे दिया जाएगा। गुप्त रिजर्व बनाने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले संपत्तियों का कम मूल्यांकन करना, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी का जो दाम को घटा देना। देयताओं का अधिक मूल्यांकन करना, जो देनदार है, देयताएं हैं मतलब लायबिलिटी हैं, जो भी लायबिलिटी हैं उनके लायबिलिटी को बढ़ा देना। असाधारण व्यय को सामान्य व्यय दिखाना, जो असाधारण व्यय है उसको सामान्य व्यय दिखाना। अतिरिक्त परिशोधन करना और राजस्व को कम करने दिखाना। तो गुप्त रिजर्व बनाने के तरीके हैं, 5 तरीके। गुप्त रिजर्व बनाने के 5 तरीके हैं, याद कर लो।
अगला, गुप्त रिजर्व के संबंध में लेखा परीक्षक जो ऑडिटर होते हैं उसके कर्तव्य क्या होते हैं? तो ऑडिटर के कर्तव्य है पहला कि वित्तीय विवरणों की सत्यता की जांच करना, अतिरिक्त परिशोधन और प्रावधानों की समीक्षा करना, गुप्त रिजर्व के प्रभाव का विश्लेषण करना। चौथा, कंपनी अधिनियम और लेखा मानकों का अनुपालन करना और शेयर धारकों और नियामक संस्थाओं को रिपोर्ट करना। तो यहाँ पर ऑडिटर के 5 काम है। गुप्त रिजर्व के संबंध में ऑडिटर के 5 काम बोलो। पहला, वित्तीय विवरणों की सत्यता की जांच करना, अतिरिक्त परिशोधन और प्रावधानों की समीक्षा करना, गुप्त रिजर्व के प्रभाव का विश्लेषण करना, कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, कंपनी अधिनियम और लेखा मानकों का अनुपालन करना, कि कंपनी एक्ट जो है एक्ट उस एक्ट के अनुसार चल रही है या फिर नहीं। पांचवा, शेयर धारकों और जो शेयर धारक है या नियामक संस्थाओं की रिपोर्ट करना। 5 काम है, पांचों काम। पहला काम है वित्तीय विवरणों की सत्यता की जांच करना, अतिरिक्त परिशोधन और प्रावधान की समीक्षा करना, गुप्त रिजर्व के प्रभाव का विश्लेषण करना, कंपनी अधिनियम और लेखा मानकों का अनुपालन करना, शेयर धारकों और नियामक संस्थाओं को रिपोर्ट करना। उसके बाद कर एक्टिव इंग्लिश में, पहला, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसीलमेंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट, हाइडिंग फाइनेंशियल स्टैंड फ्रॉम कंपटीटर, कंसीलिंग एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिटर, इनेबलिंग विंडो ड्रेसिंग। क्या उद्देश्य है सीक्रेट रिजर्व का? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो 5 उद्देश्य है। स्टेबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसीलमेंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट, हाइडिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम द कंपटीटर, कंसीलिंग एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिटर, इनेबलिंग विंडो ड्रेसिंग। अब बात करते हैं मैथड ऑफ क्रिएटिंग ए सीक्रेट रिजर्व। क्या तरीका होता है? सबसे पहले अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट के वैल्यू को कम करो, लायबिलिटी के वैल्यू को बढ़ा दो, कैपिटल एक्सपेंस टू रिवेन्यू में चार्ज करो, एक्सेस डेप्रिसिएशन दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाओ, अंडर स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू को अंडर स्टेटमेंट में रखो फ्यूचर पीरियड के लिए। क्या ड्यूटी होती है ऑडिटर को सीक्रेट रिजर्व के रिगार्डिंग? तो 5 होती है ड्यूटी। पहला, एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन, analyzes the impact of secret reserve, ensure compliance with the company act and the accounting standard, reporting to shareholder and regulatory body। 5 काम। पहला, एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सीक्रेट रिजर्व, एंश्योर कंप्लायंस विद द कंपनी एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी बॉडी। को यहाँ पर ये 5 काम हो गया। हिंदी में बता दिया था, समझा दिया था, इसलिए फिर नहीं बोल रहे हैं, बस 5 हो। चलिए ठीक है।